शॉल देख रहे हैं ना, तो ये मेरी मदर का है और इसको ओढ़ करके ना मुझे बहुत ताकत मिलता है अंदर से। तो और एक आसमानी वाला शॉल देखे होंगे तो वो भी मैं अक्सर ओढ़ करके रहती हूँ। और अभी बज गए हैं शाम के 6:30। स्वागत करती हूँ अपनी डेली ब्लॉग में। तो 2 दिन से मैं कोई ब्लॉग पोस्ट नहीं कर रही थी, तो तबीयत भी ख़राब था, जिसमें आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आया कि लीना जी आराम कीजिए, और बहुत सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं आप लोगों को कर पाई। इसके लिए मैं वीडियो के माध्यम से सॉरी बोलना चाहती हूँ। टाइम की थोड़ी सी कमी है, और इधर मिस्टर वर्मा की जो तबीयत ख़राब हुई है ना, तो कोई ना कोई देखने के लिए आ ही जाते हैं। आप लोग विश्वास कीजिएगा, जो सुबह में उठती हूँ ना तो 12:30-1 बज जाता है मुझे बिस्तर में लेटने में। तो चलिए आज के समय में कोई टाइम निकाल करके अगर देखने के लिए भी आ रहा है ना, तो उसके लिए मतलब मुझे मतलब अच्छा लगता है कि अब के समय में लोग तो अगर फ्लैट में भी आप रहते हैं ना, तो लोग फ्लैट से निकलते भी नहीं हैं, लेकिन अब के समय में सब लोग देखने के लिए आ रहे हैं। और अभी मेरा छोटा वाला भाई भी आया है इनको देखने के लिए। तो और अभी बहुत रोई भी हूँ, देखिए मेरा आँख भी सूजा हुआ है, और एक आँख ठीक है, देखिए इधर नहीं केयर कर पा रही हूँ, तो देखिए आँख भी इधर बहुत सूजा रहता है। तो चलिए कोई नहीं। और मेरा छोटा वाला बच्चा फाइनली कल चला गया, उसके पापा लेने के लिए आए थे, तो इतना हम रोए हैं ना, एकदम मन नहीं लग रहा है। सोए भी है ना तो बदन में लिपट रहा है, किचन में बदन में आंचल खींच रहा है। तो मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, तो जब से वो आया था ना, तो लग रहा था कि फिर एक मतलब एहसास होने लगा कि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो किस तरह से लिपट करके सोते थे और किस तरह से आंचल पकड़ पकड़ करके रहते थे। तो वो सब पूरा मतलब 15 दिन रहा है। 15 दिन में वो पूरा एहसास मतलब मुझे जागा है, और कभी नहीं मेरे पास रहता था। आज वीडियो के माध्यम से भी सच बताऊंगी, कभी नहीं मतलब रहा मेरे साथ उतना। उसका बड़ा वाला भाई है ना, तो वो मतलब शुरू से वो और मेरे मतलब सेकेंड वाले भाई की बेटी बड़ी वाली, वो दोनों इकट्ठे रहते थे। हम स्कूल भी जाते थे, तो मेरी मदर भी आती थी, तो पोता पोती के साथ आती थी। तो सब बच्चे, छोटा बच्चा मेरे साथ रहा है, लेकिन बड़ा वाला, मेरी सेकेंड वाली बहन का बड़ा वाला बच्चा जो है ना, जय, उसको बहुत ज़्यादा प्यार था। इसको उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन पता नहीं धीरे धीरे मतलब उससे ज़्यादा हमसे ये प्यार करने लगा। और हम 2-3 साल पहले भोपाल जा रहे थे, उस समय बहुत छोटा था। जब भोपाल जाने के लिए हम बहन के यहाँ से हो करके गए, रास्ता के लिए खाना वाना बना दी थी। जैसे हम ट्रेन में चढ़ने लगे, तो हमको नहीं पता था कि मेरे लिए उसके लिए इतना प्यार है। तो हम चढ़ गए, अरे बच्चा है छोड़ने आया है, तो हम चढ़ गए ट्रेन में। उसके बाद उसको देखे ना, दोनों पैकेट मतलब मैं हाथ डाल करके, और अंदर से जो एक आंसू रोकता है ना, वो जो उसके मन में मतलब तड़प देखे मेरे लिए, तो रास्ता भर हम रोते रह गए कि अचानक से मतलब ये बच्चा को मेरे प्रति इतना प्यार क्यों जाग गया है। तो बार बार वो बोल रहा है कि लगता है ना मौसी कि हम तुम्हारा बच्चा है, मम्मी हमको चुरा करके ले गई है। तो एक वीडियो के माध्यम से भी हम बोले थे कि हाँ ये बात बेटा सही है, तुम जन्म लिया तो मम्मी को बहुत अच्छा लगा, और मम्मी बोलने लगी कि हमको दे दो, तब तुमको दे दिए। यही सब बात कर करके उसका मन बहला देते थे। तो फाइनली रात को चला गया, और एक दिन हमको फ़ोन किया 15 दिन पहले कि मौसी हम आएंगे। वो अपना स्कूल का बैग में कपड़ा वपड़ा भर करके और पापा के साथ सही में चला आया। और जब भी उसकी मम्मी बुलाए, लेकिन वो जाने का नाम नहीं लिया। और इधर तो 15 दिन आप लोग मतलब देख रहे हैं, इधर 1.5-2 महीना से हम बहुत मेंटली टेंशन में ही है। मतलब गुड़गांव से आए हैं ऑपरेशन करा के, जो मेरा सफ़र रहा है सारा चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। और उसमें जो काम रहता है, तो मॉर्निंग से लेकर के रात तक काम रहता ही है, आप लोग देखते हैं। और मिस्टर वर्मा का भी जैसे हेल्थ अभी 3 महीना बहुत ध्यान देना है, बहुत अच्छी तरह से रिकवर भी नहीं हुआ है। कभी कभी रात को सोते हैं ना, तो अचानक से इनको मतलब एकदम लगता है झटका आ गया पूरा शरीर में, और एकदम कांपने लगते हैं। तो हम उठ करके मतलब समझिए ना, मेरा आँख का जो है ना, पता नहीं नींद कहाँ उड़ गया है, नहीं पता चलता है। और दिन कब हो जाता है, रात कब हो जाता है, कुछ पता नहीं। मेरा आँख से ही मेरा आँख में भी आपको लगेगा कि पूरा नींद भरा पड़ा है, लेकिन मुझे लगता है ना कि जैसे कोई काम नहीं रहे और आराम से कोई हमको सुला दे, और 2 घंटा 4 घंटा हम बिल्कुल सो जाए और कोई डिस्टर्ब नहीं करे। मेरा मतलब मेरा मन ऐसा हो गया है। लेकिन चलिए कोई नहीं, सब अंदर से जो मैं कर रही हूँ ना, तो ये बड़ा बुजुर्ग का आशीर्वाद है, कहीं ना कहीं भगवान का शक्ति भी है कि जो मैं कर पा रही हूँ। सब महिलाएं देखिए, जो घर परिवार को समझती है, तो सारी महिलाओं के जीवन में ये संघर्ष का पीरियड आता है, तो सब लोग संभाल लेती है। और ये सब चीज़ ना, अगर आपके मतलब घर में, अगर आप मायके में एक अच्छा शिक्षा लेके आते हैं, तो आप अपने ससुराल में उस चीज़ को अच्छा से निभाते हैं।
तो चलिए कोई नहीं। उसके बाद जब वो रात में गया ना तो हम बहुत रोए हैं, रोते रोते अभी भी हम बैठ के रो रहे थे। अभी शाम के बज गए हैं 6:30 और बहुत रुलाए आया है। और जब भी मतलब किचन में भी खाना बना रहे हैं तो आके आंचल पकड़ ले रहा है, रात में भी एकदम सीना से लिपट के सो रहा है। 15 दिन में भी बहुत सारा देखिए टेंशन तो माथा में रहता ही है, लेकिन जब उसके रहने से ना मतलब कोई भी चीज़ हम सोचने बैठे ना कि उधर से दौड़ करके आ करके गोदी में बैठ गया और हंसाने लगा कुछ कुछ बात ले करके, तो कहीं ना कहीं लगता था कि जैसे कोई देखिए सारा कुछ भगवान का ही रचना रहता है और भगवान ही मतलब कोई ना कोई रूप में भेजे। और मतलब 15 दिन कैसे बीत गया पता नहीं चला। और इतना हंसाया है, इतना हंसाया है कि मतलब हम बता नहीं सकते हैं। और कभी कभी प्यार से मम्मा भी बोल रहा है, कभी मासी माँ बोल रहा है। और मतलब खाता भी उतना नहीं था, लेकिन एक एक चीज़, मौसी केक बना दो, उसके लिए हम केक बनाए, और मौसी ये बना दो। और मतलब एक शौक होता है ना, तो मतलब उसको हम बना बना के देते भी गए। और आज लग रहा है कि जैसे घर में कोई काम ही नहीं है, लग रहा है बच्चा उधर से आ रहा है उधर से आ रहा है। तो आज हम सारा दिन रोते भी रह गए हैं। और रहा बात मेरे काम को लेकर के, भी बहुत कमेंट्स आते हैं कि आपका इतना काम है। तो देखिए काम तो रहता ही है, आराम करने का किसको नहीं मन करता है। और मेरे पूरे परिवार में ना, चाहे मेरी दोनों बहन कहिए, चाहे मेरे मायके कहिए, और मेरी दोनों बहन लोग भी काम करती है, लेकिन हाँ सबके यहाँ मेड है, सबके यहाँ मेड है, मेड काम करती है। मेरे मायके का भी ब्लॉग में पोस्ट करती हूँ तो वहाँ भी मेड काम करती है। लेकिन मिस्टर वर्मा को लगता है कि नहीं मेरे पास उतना काम नहीं है। जैसे कल भी बहस किए हैं तो बोलते हैं अरे कोई काम नहीं, तुम्हारे पास क्या काम ही रहता है। तो चलिए कोई नहीं, जब इंसान अगर आप जिसके साथ हाथ पकड़ते हैं, जब वो इंसान अगर आपको नहीं समझ में पाता है तो सब भगवान पे छोड़ दीजिए। भगवान आपको शक्ति देते हैं। और मैं शुरू से माँ की लाडली रही हूँ। बहुत मेरी बहन बहुत सारा ब्लॉग में बोली भी है कि दीदी तुम तो कभी उतना काम तुमको मम्मी नहीं करने देती थी, तुम अचानक से इतना करने लगी। तो हम लोग को बहुत मतलब देख के आश्चर्य लगता है। ये बात मेरी फुआ भी अक्सर बोलती है कि तुम तो एकदम अल्हड़ बेटी थी मम्मी की, नहीं करती थी। लेकिन चलिए कोई नहीं, और मतलब वक्त सब सिखा देता है। और रहा मतलब मेड का बात, तो देखिए मेड में मतलब उसका हाथ में चोट लग गया तो फाइनली हम हटा दिए। फिर हम सोचे कि देखिए अब मतलब मिस्टर वर्मा को पेंशन नहीं है और बेटा बहुत किया है। अभी जो इतना बड़ा इनका ऑपरेशन हुआ है ना, तो समझिए कि गुड़गांव तक जाना, और इतना मतलब ये जो ऑपरेशन हुआ है ना काफ़ी कॉस्टली है। और बेटा कहाँ से इंतजाम किया हम भी नहीं जानते हैं। और अभी मतलब समझिए कि मेरा मतलब मायके में भी सब लोग खड़ा हो गए, और मायके का भी सपोर्ट नहीं रहता तो शायद इतना मेजर ऑपरेशन करवा भी नहीं पाते। और बेटा जो किया तो मतलब मुझे लगता है ना कि आज मैं जो स्ट्रगल कर रही हूँ ना, और कहीं ना कहीं वो चीज़ मतलब जो है ना मेरा जो भी मतलब संघर्ष है ना, कहीं ना कहीं वो बच्चों में मतलब आज दिख रहा है। और मेरे बच्चे बहुत मतलब टच वुड दोनों बच्चे बहुत लायक हैं। और मतलब देखिए हर घर में होता है कि नहीं मेरा ये संपत्ति हम बेटा को देंगे, ये संपत्ति हम बेटा को देंगे। और आज मैं आपके साथ एक सच्चाई भी बोलना चाहती हूँ कि जो भी मेरा है ना मतलब मिस्टर वर्मा रिटायर किए हैं, तो जो भी रिटायरमेंट का पैसा से ये फ्लैट ली हूँ, और इसमें भी अभी EMI मतलब चल रहा है। और अगर प्रॉपर्टी की बात करूँ तो मेरे पास मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो है तो माँ बाप का दिया हुआ संस्कार, और बच्चों को मैं अच्छा शिक्षा दी हूँ। मिस्टर वर्मा जो भी अपना नौकरी का जो भी मतलब पीरियड रहा है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पे बहुत खर्चा किए हैं। दिल्ली जैसा जगह में बच्चे रह करके पढ़े हैं। तो आज जो भी संस्कार है ना, तो बच्चा भी उस चीज़ को सीखा है कि मेरी माँ मदर इतना स्ट्रगल की है, तो बच्चा भी उस चीज़ को देखा है। और आज भी मतलब कभी मुंह उठा करके ये भी नहीं बोलता है कि मम्मी हम कहाँ से इतना किए, तुम समझती हो, कभी नहीं बच्चा बोलता है। तो फिर हम सोचे कि चलो भाई मतलब हम रख लेते हैं। लेकिन अगर उसका हाथ में नहीं चोट लगता तो चलिए 3-4 महीना हम रख लेते। लेकिन फिर जब ऐसा हो गया तो हम हटा दिए। और फिर लगता है नहीं बच्चा पे कितना भार देना मतलब अच्छा नहीं लगता है। मिस्टर वर्मा का जब मतलब पेंशन रहता तो कोई बात नहीं है, तो मतलब वो अपना हाथ का ताकत रहता तो कोई बात नहीं। रहा यूट्यूब में काम करने का, तो देखिए ये मेरा मतलब जॉब है, और इस महीना तो यूट्यूब का पेमेंट भी नहीं आया है, तो अब उतना वर्क करने का मन भी नहीं कर रहा है। इतना मेहनत करती हूँ, और मेहनत करना मेरी मजबूरी है। और चलिए मेरे दोनों बच्चे, अभी छोटा वाला भी थोड़ा सा और पढ़ाई कर ले, फिर मेरा जो भी जीवन में देखिए कष्ट तो कुछ भी नहीं है। अच्छा से मैं देखिए घर है, द्वार है, सारा कुछ है। लेकिन हाँ थोड़ा सा फिनेंशियल अभी दिक्कत चल रहा है, लेकिन सब भगवान पूरा करेंगे। बच्चे अच्छा कर रहे हैं, और हम लोगों के जीवन में क्या रखा है, तो अब जो बच्चे के लिए लाइफ है, बच्चा बस अच्छा से सेटल हो गया है। और आने वाला ज़िंदगी में आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए कि बस बच्चा को कभी मतलब जो भी हम लोगों के लिए कर रहा है, तो बस कहीं ना कहीं वो आशीर्वाद माँ बाप के तरफ से भी मिल रहा है कि बच्चा को कभी भविष्य में दिक्कत नहीं हो। और
जो भी अपनी डेली से लेकर के मॉर्निंग से लेकर के रात तक जो रूटीन शेयर करती हूँ, तो मेरे लिए जो है ना बहुत ही टफ जॉब होता है। और वीडियो के माध्यम से बोलना चाहती हूँ, 2 यूट्यूब चैनल संभालती हूँ, इंस्टाग्राम देखती हूँ, इंस्टाग्राम से बहुत सारे कोलैबोरेशन आते हैं। और मेरा जो मतलब कोलैबोरेशन का सामान है ना, जैसे फेस क्रीम हो गया तो मिस्टर वर्मा का ये भी मैं बाहर नहीं देती हूँ। मेरा क्रीम से पाउडर से सारा कुछ मेरा कोलैबोरेशन का साल भर का आ जाता है, कि जिसमें मुझे उसके लिए भी बोलने की दिक्कत नहीं है और इतना मेहनत करती हूँ। उसके फेसबुक पेज पे आप लोग फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिएगा, लीना वर्मा के नाम से ही है। वहाँ पे डेली अपना देसी थाली शेयर करती हूँ, जिसमें सब लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। बहुत ही सिंपल तरीके से रहती हूँ। और मेरी बहन भी आकर के डांटती है कि तुम जब देखो तो तुम बाल नहीं झाड़ती। एक कमेंट्स और आ गया था कि थोड़ा सा बाल झाड़ करके रहिए, इससे राहु ग्रह के कुछ बारे में। तो देखिए, मेरा जो बाल कॉम करने का टाइम है बस शाम को, मतलब सारा काम करने के बाद संध्या बत्ती देने के पहले मैं बाल उलझाड़ के अच्छी तरह से उसके बाद संध्या बत्ती देती हूँ। शाम को भी जैसे शिव जी हैं, तो मैं एक बार जब मेरा बड़ा वाला बेटा 8 महीना का था तभी हम गए थे अपने जेठ के साथ मैं बनारस, वहीं से शिवलिंग लेके आए थे। तो मतलब शाम को भी कपड़ा बदल के ही शाम देते हैं, तो उस समय बढ़िया से बाल उल जो भी तेल लगाना हुआ, क्योंकि मेरे पास सुबह से टाइम नहीं मिल पाता है। सुबह में इनका नाश्ता, घर का काम, उसके बाद से बाल अगर झाड़ने बैठ जाना तो लगता है कि जैसे मेरा आधा काम छूट गया। तो मेरा जो मतलब टाइम जो है ना, बस एक लिमिट टाइम रहता है, एक मतलब शेड्यूल रहता है कि इतना से इतना टाइम में ये करना है, इतना से इतना टाइम में ये करना है। तो एक हम अपना शेड्यूल बना लिए हैं जिसमें सुबह से शाम तक इजली जो काम हो जाता है। लेकिन इधर क्या है ना कि इतना ठंडा पड़ रहा है ना कि मतलब काम तो इतना हो गया, आना जाना तो गेस्टिंग तो हो ही रहा है। मतलब वो समय भी थोड़ी सी परेशानी मतलब बढ़ ही गई है। और आज भी मतलब है कि मतलब छोटा मछली इनको खाना था, तो मेरा भाई आया हुआ तो वही जा कर के ला दिया। तो और कल मेरे बहनोई आए थे देखने के लिए, बीच बीच में सब लोग आ जाते हैं, तो वो भी पतासी मछली ले आए थे। तो कल वाला हम मैरिनेट करके रख दिए, तो आज दाल चावल के साथ इनको दिए। बेटा नॉनवेज नहीं खाता है बड़ा वाला, उसके लिए फिर हम खिचड़ी बनाए हैं। सारा काम वाम करने के बाद अभी हम बैठे हैं, चाय अब जा रहे हैं, चाय चढ़ा करके पियेंगे। और बस, और एक दिन आप लोगों के साथ अगर नहीं वीडियो शेयर करती हूँ तो लगता है कि जैसे मतलब अपनी फैमिली से मैं दूर हो रही हूँ। आप लोग तो मेरी फैमिली हैं, और वीडियो पसंद आता है तो थोड़ा शेयर भी कर दें। और जीवन में बहुत लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स भी करने लगते हैं, अरे देखो दिन भर सुबह से लेकर रात तक काम करती है। तो चलिए, एक घर भी मेरा, अपना परिवार भी मेरा, तो मैं अपने परिवार ही के लिए काम कर रही हूँ। और मेरा बच्चा बस अच्छा कर रहा है, तो सबसे बड़ा तो मुझे गिफ्ट भगवान की तरफ से मिला है कि इतना मतलब संघर्ष करने के बाद यहाँ तो मतलब देखिए, मैं मतलब बहुत सारे ऐसे लोगों को देखी हूँ कि बच्चा पे पैसा इतना इन्वेस्ट करने के बाद भी मतलब बच्चा मतलब प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करते हैं, माँ बाप से मतलब हिस्सा मांगते हैं, ये ज़मीन मेरा, वो मकान मेरा। और टचवुड, बस भगवान ये सब चीज़ से दूर है मेरा बच्चा। और ना कभी मेरे मतलब ससुराल में भी इतना ज़्यादा क्या है नहीं है, ना मैं कभी बोलने गई। मतलब जो मेरा मैं अपनी माँ का संस्कार देखी हूँ वो मेरे में है, और मैं अपना जो संस्कार अपने बच्चों में दी हूँ। तो अपना जो मेहनत का जो भी पैसा रहता है ना, वो सबसे अपना होता है। और सबसे ज़्यादा है बस कर्म अच्छा करे सबके साथ, कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करे, तो भगवान कहीं ना कहीं वो रास्ता दिखाते हैं। और बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी नहीं कर पाती हूँ, तो इसके लिए फिर से मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। जैसे टाइम मिलता है ना तो मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। और मेरे आसपास के भी यहाँ पर के लोग, सारे लोग ब्लॉग देखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और कभी कभी लोग मतलब आते भी हैं ना घर में, तो बोलते हैं अरे आपका तो बस यहीं पर है, इतना ही सिंपल सा छोटा सा इतना एरिया में कैसे ब्लॉग बनाती है। तो चलिए, कोई नहीं, और बहुत सिंपल तरीके से जो है ना अपने किचन से ब्लॉग बना करके और आप तक पोस्ट करती हूँ। और इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बना करके रखिए। और जाते जाते एक और मैं बोलना चाहूँगी, एक इंस्टाग्राम पे ये छपरा के हैं अभी, मतलब वो दिल्ली में न्यूज़ आज तक में है, तो वो मेरा ब्लॉग देखिए। और अपनी माँ के मतलब मदर का जो प्यार होता है ना वीडियो के माध्यम से, मतलब एक पोस्ट किए थे और वो उनका वायरल हुआ है। और जब वो जाने लगते हैं ना और उनकी मदर किस तरह से इमोशन हो जाती है,
तो मैं कम्युनिटी में पोस्ट डाल दूँगी इंस्टाग्राम का, तो आप लोग जाके देखिएगा। और इंस्टाग्राम कॉल किए इतने बड़े शख्स हैं वो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बोले कि मतलब आपका जो हम देखते हैं सिंपल सा थाली दिन भर का वर्क, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इतने बड़े पोस्ट पे हो करके भी और इतना अच्छा से बात किए, तो मुझे आज बहुत खुशी लगा कि कहीं ना कहीं अगर आप मतलब कुछ भी जीवन में लाइफ में अगर आप स्ट्रगल करते हो, तो कहीं न कहीं ऊपर वाले की तरफ से और सम्मान मिलता है। और मुझे मिला भी है यूट्यूब की तरफ से भी, गूगल इवेंट में इतना बड़ा सम्मान मिलना, आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। आप लोग मतलब बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि एक दिन ब्लॉग पोस्ट नहीं करती हो, तो बहुत सारे आप लोग कमेंट्स भी करने लगते हैं। तो ये प्यार और सम्मान नहीं है तो मेरे लिए क्या है। और एक छोटा सा रूम से जो वीडियो पोस्ट करती हूँ उसके माध्यम से आप लोग मुझे जान रहे हैं, मेरी सिंपल सी थाली की वजह से आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, तो इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। तो थोड़ा 2-3 दिन और मैं इमोशनल रहूँगी, लेकिन कल बहुत अच्छे रेसिपी के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए जय माता दी। पीछे मेरा पूजा रूम है, तो थोड़ा सा मैं काम भी लगवाई हूँ। तो मैं जो राकेश है ना, तो आज मैं डाली थी मॉर्निंग में, तो कल से काम भी करेगा। एक शीशा फिर से निकल गया है, तो इस तरह से पूजा रूम नहीं रहना चाहिए। तो थोड़ा मतलब 2-3 दिन काम में भी बिजी रहूँगी, लेकिन साथ साथ अपना मतलब जो भी रेसिपी है वो भी पोस्ट करती रहूँगी।